Hello everyone, welcome to our YouTube channel Conceptual Study, Stronger Base to Stronger Future। देखिए फाइनली आपका जो एग्ज़ाम है वो आ चुका है 1 साल बाद, है ना। लास्ट अक्टूबर में ही एग्ज़ाम हुआ था, अक्टूबर 2020 में एग्ज़ाम हुआ था और अब फिर से एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर 2021 में हो रहा है। तो आपको अप्रोक्स 1 साल बाद ही एग्ज़ाम देने को मिल रहा है, नहीं तो 1 साल में 6 बार होता था, है ना। तो देखो एग्जाम तो अनाउंस हो गया, सब कुछ हो गया। अभी अभी आपकी तैयारी जहां पर भी है, जैसी भी है, अब सभी बच्चे थोड़ा सा ना शायद कुछ जाग चुके हैं और कुछ जागने का मन तो कर रहा है लेकिन वो जाग नहीं पा रहे हैं, है ना। तो अभी हम आगे क्या करें, एग्जाम की डेट आ चुकी है, क्या स्ट्रेटजी रखें, किस तरह से प्रिपरेशन करें, वो हम लोग अभी यहाँ पर देखेंगे। उस तरह को, उस स्ट्रेटजी को आप जब अपनाएंगे तो शायद आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करने में हेल्प मिले और आपका एग्जाम, देखो मैं कहता हूं आप मुझे प्रॉपर पूरा मत फॉलो करो, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट है तो आप प्रॉपर तरीके से मुझे फॉलो कर सकते हैं, कोई फोर्स नहीं है ना। स्ट्रेटजी जैसा मैं बताऊंगा, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो मैं आपको कहता हूं कि आपका ना 98%, मैं ये कहता हूं 98% एग्जाम होगा। मैं 2% इसलिए नहीं लेके चल रहा क्योंकि कुछ ऐसा, अभी जिस तरह पेंडेमिक चल रहा है तो कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस है पेंडेमिक के ऊपर पूछ ले, तो वो शायद आपके सिलेबस से हट के हो जाएगा, तो वो आपको प्रॉब्लम आएगी। बट आपको 98% मैं गारंटी दे रहा हूं, तो 98% पे तो सर जेआरएफ होता है। क्या होता है आपका? जेआरएफ होता है, एआईआर रैंक आती है आपकी, है ना। तो एआईआर रैंक 1 2 अप टू जो भी आएंगे इनकी, ठीक है। तो आपकी एआईआर रैंक्स आनी है, 98% गारंटी। 70% तो जेआरएफ हो जाता है आपका, है ना। चलिए तो देखते हैं, पहले हम नोटिस पढ़ते हैं जो कल नोटिस आया है, ठीक है, एनटीए की तरफ से। ये वैसे तो 10 तारीख को आ गया था रात को, ठीक है। ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम जून 2021 यूजीसी नेट, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो ड्यू टू पोस्टपोनेंट ऑफ द दिसंबर 2020, ठीक है, तो मैं दिसंबर की बात यहाँ करते हैं। दिसंबर 2020 का जो एग्जाम होना था वो अपना पोस्टपोन हो चुका था, है ना, पोस्टपोन हो चुका था ड्यू टू कोविड। द शेड्यूल ऑफ 20 जून 2021 यूजीसी नेट हैज बीन डिलेड, तो ये इसकी वजह से अपना ये डिले हुआ था, ठीक है। तो फिर यहाँ पे भी आया, जून में आया, जून वाला फिर से डिले हुआ। तो इन ऑर्डर टू रेगुलेट द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन साइकिल्स, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विद द कंकर्स ऑफ यूजीसी हैज मर्ज्ड बोथ यूजीसी नेट ऑफ दिसंबर 2020 एंड जून 2021 साइकिल। तो यहाँ पे हमारे पास दो एग्जाम थे, एक तो आपका होना था दिसंबर, अभी हुआ था आपका अक्टूबर में, लास्ट जो हुआ एग्जाम आपका अक्टूबर में हुआ, फिर होना था दिसंबर 2020 में, ठीक है। तो दिसंबर 2020 को इन्होंने क्या किया, एक बार से कैंसिल कर दिया, ठीक है, कैंसिल कर दिया। और उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया कि जून 2021 में इन्होंने कहा कि हम एग्जाम लेंगे, मगर हुआ क्या, यहाँ पे भी वही से फिर सेकंड जो आपकी वेव थी कोविड की, ठीक है, तो कोविड करके यहाँ पे हो नहीं पाया, ठीक है, एग्जाम हो नहीं पाया। तो अब इन्होंने क्या किया, ये जो दो एग्जाम थे आपका कौन कौन सा, एक तो आपका दिसंबर 2020, ठीक है, और आपका जून 2021, ये जो दो एग्जाम थे, ये दोनों के दोनों एग्जाम इन्होंने अब क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। क्या कर दिया? मर्ज कर दिया, ठीक है। फिर कहते हैं सो डेट दे कैन बी कंडक्टेड टुगेदर इन सीबीटी मोड, वही सीबीटी मोड में होगा, ऑब्वियस है, ऐसा ही होना था। द एप्लीकेशन प्रोसेस इज देयर फॉर बीइंग रिस्पोंडेंट फॉर द न्यू एप्लीकेंट्स टू फिल एंड सबमिट देयर फॉर्म। अब ये देखो, बहुत बच्चों के लिए तो ये खुशखबरी है, लेकिन जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए थोड़ी सी ये निराशा वाली बात है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि कॉमर्स वाले बच्चे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहले अगर आपने एमकॉम कर रखी है तो आप इलिजिबल थे किसके लिए? एनटीए नेट के एग्जाम देने के लिए, ठीक है, इस एग्जाम को देने के लिए आप लोग एलिजिबल थे। मगर अभी लास्ट जो एक नोटिस निकला था उसमें आपको इसमें एलिजिबिलिटी किसकी बढ़ा दी गई थी? सीए प्लस में सीएस की। किसकी? सीए एंड सीएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी की, इनकी जो एलिजिबिलिटी थी वो बढ़ा दी गई। और ये भी अब नेट का एग्जाम दे सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत निराशा वाली बात भी हो सकती है। और देखो यहाँ पे एक यूं कहूंगा कि आपका जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। तो आपको वहां प्रॉब्लम आने वाली है। बट लेकिन अभी मैं बताऊंगा प्रॉब्लम क्यों नहीं आएगी आपको, और आपको कैसे करना है कि आपको प्रॉब्लम ना आए, है ना। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तो सीए सीएस वालों को आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें।
ठीक है, वो आएंगे, वो भी बच्चे हैं, वो अब नहीं, तो बाद में आने थे, है ना। तो देखो मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपकी सीटिंग है मान लो 8 आवर, कितने 8, अगर ये है नॉर्मल जिंदगी, ठीक है। उसके बाद ये है मेंटोस जिंदगी, किसकी, सीए वाले बच्चों की, जिनकी सीटिंग है 18 घंटे। कहाँ 8 और कहाँ 18, 10 घंटे का डिफरेंस है, 10 घंटे का डिफरेंस है। तो आप सोच सकते हैं, और आपको जैसा कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है ना, उसका टोटली डिफरेंट सीए वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो आप नहीं स्टैंड कर पाएंगे, है ना। लेकिन इन बच्चों के पास एक्स्ट्रा नॉलेज है, जिसकी वजह से ये कंफ्यूज भी होंगे। तो अपने को क्या पढ़ना है वो मैं बताऊंगा आपको, और इन्होंने जो पढ़ा है, इन्होंने जो पढ़ा है वो अपने तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं और कर सकते हैं। देखो ये आपसे बहुत आगे हैं, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ। सीएस वाले बच्चे आपसे 10 गुना ज्यादा आगे हैं, ठीक है, 10 गुना ज्यादा आगे हैं। बस आपको अपने बेसिक क्लियर करने हैं, आपसे बेसिक वाले क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, इनको एक्सटर्नल नॉलेज भी होगी, ठीक है। और आपको बेसिक ही नॉलेज लेके चलोगे तो भी आपको सिर्फ 70% ही तो चाहिए, जीआरएफ आपके हाथ में है ना। तो आपको सिर्फ इतना ही चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी एक बार नोटिस को पढ़ते हैं, फिर आपका स्ट्रेटेजी डिसाइड करेंगे कि किस तरह से होनी चाहिए, ठीक है। तो कहता है द कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2020 साइकिल बट नॉट हैव बीन एबल टू कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस। तो जिसने लास्ट टाइम एप्लीकेशन प्रोसेस मतलब शुरू किया था मगर वो कर नहीं पाया था, तो अब उसके पास दोबारा से मौका है कि वो कर सकता है। और प्लस में जो भी नए बच्चे कोई भी जुड़ना चाहता है, मतलब जुड़ना क्या, जो फॉर्म भरना चाहता है वो भर सकता है फिर से फॉर्म, मतलब ये रीओपनिंग ऑफ जो है आ चुका है, ठीक है। तो रीओपन हो चुके हैं इनके फॉर्म। कैन ऑल्सो कंप्लीट एंड सबमिट द एप्लीकेशन फ्रॉम ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट दिस। तो आप ugc.nta.nic.in पे जाके आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो शेड्यूल क्या रहने वाला है इनका, लास्ट डेट होगी आपकी 6 सितंबर, ठीक है, 6 सितंबर आपकी लास्ट डेट है। करेक्शन की डेट आएगी आपकी 7 को, और उसके बाद ये मुझे लगता है कि आपका 15 तक, लगभग 15 या 20 तक, ये 15 या 20 सितंबर तक आपको ये एडमिट कार्ड नोटिस जो है वो निकाल देंगे। और आपकी जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो 6 तारीख से शुरू है, 6 से 11। तो देखो ये इन्होंने 5 दिन में करवा दिया है, तो मान के चलो अब 5 दिन में करवा दिया, ये मान लो फर्स्ट शिफ्ट ये है और सेकंड शिफ्ट ये है, तो फर्स्ट और सेकंड ये है, ठीक है। तो अगर वो 5 दिन में अगर वो आपका एग्जाम करवा रहे हैं, तो ये मान के चलना कि लगभग लगभग आपका 29 अक्टूबर तक रिजल्ट भी आ जाएगा, या फिर फर्स्ट वीक ऑफ किसका, नवंबर का मैक्सिमम। ये मतलब ये तो बहुत दूर की पड़ जाती है, मैं इसका ही बात कर रहा हूं कि एंड के वीक में, अक्टूबर के एंड में आपका जो रिजल्ट है वो भी आ जाएगा, ठीक है। फिर कहता है स्लॉट्स ऑफ जेआरएफ ऑफ बोथ यूजीसी नेट ऑफ दिसंबर 2020 एंड 2021 साइकिल विल बी मर्ज, तो इनको मर्ज कर दिया गया। व्हाइल द मेथोडोलॉजी ऑफ फॉर सब्जेक्ट वाइज कम कैटेगरी वाइज एलोकेशन ऑफ जीआरएफ शेल रिमेन अनचेंज, तो कोई चेंज नहीं किया गया। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप विजिटिंग ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है बार बार, जो भी है मतलब क्वेरीज के लिए आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हेल्पलाइन नंबर वगैरह ये है। तो देखो हेल्पलाइन नंबर मुझे नहीं लगता इनके चलते हैं, ठीक है, और चलते भी हैं तो आपका शायद ही कोई उठाएगा। हाँ वहां पे आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे ना, तो वहां पे एक ऑप्शन आएगा आपका क्वेरी करके या फिर कोई कंप्लेंट करके, तो वहां पे आप कर सकते हैं, और इनका रिप्लाई पता नहीं कब आए, ठीक है। तो मेरे साथ हुआ था जब मैंने एग्जाम दिया, तो मेरी फोटो जो थी वो पहले लगी थी, और इन्होंने करेक्शन के वक्त इन्होंने एक चीज बोल दी थी कि फोटो का जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए, तो मैंने वो करेक्ट किया, लेकिन वो नेट स्लो होने की वजह से दोबारा से वही अपलोड हो गई। मैंने इनको एप्लीकेशन वो लिखी और लिख के इनको सेंड कर दी, इनका रिप्लाई आया पता कब, जब मेरा एग्जाम हो गया और रिजल्ट आ गया उसके बाद। तो इन पे भरोसा मत करना, जो भी करना सोच समझ के एक बार तसल्ली से करना, भागना मत, फॉर्म भरना है तसल्ली से फॉर्म भरना, ठीक है। चलिए तो ये हुई बात अपनी किसकी, ये हुई बात अपनी सारी की सारी जो भी आपने नोटिस आया है, ठीक है वो। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसकी, आपकी स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, ठीक है। तो देखो मैं फर्स्ट पेपर की स्ट्रेटजी तो आपको मैं बता दूं कि क्या क्या रहने वाली है, ठीक है, वो सारी की सारी। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं वो क्या कुछ जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप नेक्स्ट देखते हैं अपना जो शेड्यूल है वो क्या रहने वाला है, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। तो देखिए शेड्यूल है, आज देखो आज अपनी 12
12 तारीख हो गई खत्म। मैं कह रहा हूँ आप 13 तारीख भी करो खत्म, ठीक है, आप इसमें इसमें काम करो, ठीक है। उसके बाद ये इस 12 और 13 में आप काम खत्म कर दो अपने, मतलब 13 कल वाला जो दिन है वो लास्ट हो आपका, ठीक है। उसके बाद से 14 तारीख, 14 तारीख से आप शुरू हो जाओ, ठीक है। 14 तारीख से नेक्स्ट 14 तारीख तक, मतलब 14, अभी क्या चल रही है, अगस्त, एक सेकंड रुकिएगा, 14 अगस्त, ठीक है, क्या चल रहा है, 14 अगस्त और 14 सितंबर, ये जो आपका एक मंथ है, इसमें आपको प्रॉपर तरीके से तैयारी करनी है। अब आपने करना कैसे है मैं आपको बता दूं, देखो बच्चे अक्सर अभी छुट्टियों में ना बड़ा आलसी हो गए हैं, तो आपने करना क्या है, आप 7 बजे ना उठ के, 9 बजे ना उठ के, आप उठो 5 बजे। मैंने कहता 4 बजे उठो, मैंने कहता 3 बजे उठो, आप उठो आराम से 5 बजे। मैं अपनी पहले आपको दिन का शेड्यूल बताता हूँ, फिर आपने उस दिन में करने क्या क्या है वो बताता हूँ, ठीक है। तो देखो सुबह आप आराम से 5 बजे उठो, 5 बजे उठो, अपना आराम से 5 बजे से लेके आराम से 7 बजे तक, 7 बजे तक आप लोग आराम से पढ़ो, ठीक है। 2 घंटे हुए, 15-20 मिनट में अपना चाय वगैरह पिया, ठीक है। उसके बाद मान लो इसमें नहा भी लिया आप, ठीक है, तो 5 से 7 आपका हो गया, 2 घंटे इधर कवर हो गए, ठीक है, 2 आवर इधर कवर हो गए, ठीक है। उसके बाद अपना नहाए वगैरह, या यूं कह लो कि आपने उसमें अपना नाश्ता वगैरह सब कुछ कर कुरा के आप मान लो 8 बजे फ्री हो गए, 8 से लेके 10 बजे तक फिर से बैठो, 2 आवर फिर कंप्लीट हो गए, ठीक है। 2 आवर से ज्यादा नहीं पढ़ना आपने, उसके बाद दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अपना उठो आराम से, 10 से मान लो 10:30 तक अपना थोड़ा बहुत इधर उधर काम किया। उसके बाद 10:30 से लेके बैठ जाओ 1:30 बजे तक, ठीक है। अब 10:30 से 11:30, 11:30 12:30 और 12:30 से 1:30, बोले तो आपके 3 घंटे, 3 घंटे यहाँ हो गए। इस 3 घंटे में आपको करना, पढ़ाई करनी है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा भी क्या क्या करना है, ठीक है। 1:30 बजे हो गया, उसके बाद अपना थोड़ी देर दोपहर को हल्का फुल्का जो भी आपको झपकी लेनी है लो, अगर नहीं सो सकते, नहीं सोने का मन, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। कईयों को आदत होती है, ठीक है, कि हल्का सा एक नैप लेना होता है, ठीक है, वो जरूरी भी है कि हमारे माइंड के लिए वो रिलैक्स हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद अपना 1:30 से जो है वो ढाई का ढाई, सॉरी 2 के बीच में अपना लंच किया और हल्का सा नैप ले लिया, ठीक है। उसके बाद नैप बोले तो हल्की झपकी ले ली, झपकी का मतलब झपकी हो भाई, ठीक है, 15 मिनट मतलब 15 मिनट, ऐसा नहीं 15 के बजाय 1.5 घंटे बाद उठ रहे हो, ठीक है। उसके बाद अपना उठो, ठीक है, 2:30 से लेके 5:30 तक, कितने थे, 5:30 तक उठो, अपना इसमें इसमें पढ़ो, ठीक है, 2:30 से 5:30 तक पढ़ना है। फिर उसके बाद 5:30 से लेके 6 बजे तक अपना रिलैक्स, थोड़ा बहुत घूमना है घूमो, ठीक है। अपने अपने अगर प्लांट्स का शौक है, अपने प्लांट्स को पानी दो, और भी जो अपने एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत वर्क करना है वो कर लो, ठीक है। फिर अपना 6 बजे एग्जैक्ट बैठ जाओ, 6 से लेके 9 बजे तक पढ़ो, 9 बजे तक पढ़ो आराम से। उसके बाद फिर अपना 9 से लेके 9:30 बजे तक अपना फ्री, खाना खुना खाना है वो खाओ, ठीक है। उसके बाद आप 9:30 बजे फ्री हो जाओगे। अब 9:30 बजे से 10:30 तक एक शिफ्ट, ठीक है, 10:30 तक एक शिफ्ट, 10:30 से लेके 10:45 तक, ये 15 मिनट आपके लिए बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। इसमें आपने सोचना है कि आपने आज सारा दिन में ये सब सोचा, आपने ये जो ये सब सोचा था, क्या ये किया या नहीं किया, और किया तो कितने परसेंट किया और कितने परसेंट नहीं किया। ये 2-3 दिन बाद अपने आप शर्म आ जाएगी और आपको समझ में आ जाएगी हाँ भी मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, ठीक है। तो अपना 15 मिनट में ये सब कुछ देखो कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, आपको रियलाइज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसी 15 मिनट में ही अपना 10 मिनट में अपना सोचा सोचा 5 मिनट में नेक्स्ट डे का शेड्यूल बना लो कि हमने कल क्या क्या करना है, ठीक है, कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, ठीक है। तो आपका ये हुआ, तो मैक्सिमम 10:50, 10:50 तक आपने सो जाना है, फोन साइड में रख के, इतनी दूर रखना है फोन, ठीक है। यहाँ अलार्म लगाना है, अलार्म लगा के इतनी दूर रखना है, ज्यादा दूर भी नहीं, सुनाई भी देना चाहिए, ठीक है। तो बेड के पास, अपने सिराने के पास मत रखना, नहीं तो बंद करके दोबारा सो जाओगे पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। सुबह 5 बजे उठना है, ठीक है। उसके बाद दोबारा से सेम शेड्यूल। तो ये है कि आप, ये आपका रेगुलर में जो शेड्यूल रहेगा। अब पढ़ना कैसे कैसे है, ठीक है, तो हम पढ़ने की बात कर लेते हैं हल्की सी। आज का जो दिन है वो तो गया भाई आपका, 13 का भी दिन मैं कह रहा हूँ जाने दो, ठीक है।
अब बात करते हैं 14 से। 14 15 जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं थोड़ा वो ध्यान सुने, और पेपर 1 वाले जो बच्चे हैं वो भी ध्यान से सुने, उनको मैं बता दूंगा। कॉमर्स वाले जो है मतलब जो और किसी सब्जेक्ट के बच्चे हैं वो अपने आप के जो सब्जेक्ट्स हैं वो थोड़े से इधर उधर मतलब जो मैं सब्जेक्ट्स बताऊंगा अपने कॉमर्स के उनके साथ थोड़े से एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मान लो किसी का मैनेजमेंट है तो वो मैनेजमेंट के हिसाब से वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 14 15 में आप लोग करिए ऑडिटिंग, क्या करना है ऑडिटिंग, ठीक है। 15 16 में करिए आप लोग क्या अकाउंटिंग। 4 दिन, 4 दिन दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ऑडिटिंग करिए, अकाउंटिंग करिए। अगर आपको चाहिए अकाउंटिंग के लिए 1 दिन और तो मैक्सिमम 1 दिन और, मतलब 5 दिन में आपका एक सब्जेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये विद एमसीक्यूज होने चाहिए, विद एमसीक्यूज। कैसे विद एमसीक्यूज? इनको पढ़ना है अच्छे से, पढ़ने के बाद इनकी ही एमसीक्यू सीरीज भी लगानी है, ठीक है। एमसीक्यू सीरीज चाहे मेरी हो चाहे किसी भी यूट्यूब पे कहीं से मिल जाए, और वेल एंड गुड तो ये रहेगा कि आप किसी बुक को उठाइए और बुक से एमसीक्यूज को खुद करिए। जब आप खुद करेंगे ना एमसीक्यूज को तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। 17 के बाद आयो 18 पे, 18 19, ठीक है। 18 19 और उसके बाद इसमें ही छोड़ दो, इसमें ही छोड़ दो, ठीक है। इसमें करिए आप मार्केटिंग, मार्केटिंग, ठीक है। उसके बाद आएगा 20 और 21, ठीक है। 22 को ना, 22 को आप कुछ नहीं कर सकोगे शायद ऐसा, क्योंकि उस दिन है राखी, ठीक है। रक्षाबंधन है तो हैप्पी रक्षाबंधन पहले ही, ठीक है। तो आप शायद ही कुछ कर सकोगे, तो मैं इस डे को भी फ्री ही छोड़ रहा हूं, ठीक है। तो 2021 में आपने क्या करना है, आपने करना है बिजनेस फाइनेंस। क्या करना है? बिजनेस फाइनेंस, ठीक है। क्लियर है? अब बात करते हैं 22 को हो गया खत्म, अब बात करते हैं 23 की। 23 24 इन 2 दिन में आपने करना है आईबी, बोले तो इंटरनेशनल बिजनेस। क्लियर है? 25 26, 25 एंड 26 इसमें करना है आपको इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। 27 28 इसमें करना है आपको बैंकिंग, बैंकिंग। 29 30 31 और 1 इसमें करना है आपको टैक्स। क्या करना है? टैक्स, इनकम टैक्स। क्लियर है? उसके बाद 2 3 4 5 इन 4 दिन में करना है, और ये लो 6 5 दिन लगा लो लीगल एक्सपेक्ट, क्योंकि देखो बड़े सब्जेक्ट है तो मैं इनको आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम ही दे रहा हूं, ठीक है। ठीक है, लीगल एस्पेक्ट हुआ। उसके बाद आपका रह गया स्टैटिस्टिक्स और एचआरएम, ठीक है। 6 7 8 9 10 इसमें आपने करना है एचआरएम। क्या करना है? एचआरएम। और 11 12 इसमें करना है आपको स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। कितने हो गए? एक सब्जेक्ट, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये लो आपके टोटल 10 के 10 सब्जेक्ट क्लियर हो गए। अब साथ साथ में आपने करना क्या है, एक मैं पेन चेंज कर लूं, ये ठीक है। अब साथ साथ में आपने करना क्या है, मैथ। सुबह सुबह आप जब 5 से 6 हो ना, तो सुबह आपने 5 से 6 मैथ्स करना है, रेगुलर में मैथ, प्लस में 10 मिनट की एक डीआई, 10 मिनट की एक डीआई, ठीक है। ये करनी है, तो ये 5 से 6 का तो आपका टाइम वैसे ही निकल गया। क्लियर है? तो 5 से 6 का टाइम निकल गया, और आपने मैथ इसमें कर लिया। अब आपका मैथ तो रेगुलर रहेगा वो, मतलब अब यहाँ पे ना जब आपका 6 तारीख आएगी, आपको 6 को एग्जाम है ना, 6 का ही मान के चलो, तो 6 से पहले तक आपको मैथ ही करते चलना, रेगुलर में 1 घंटा करना है, ठीक है। उसके बाद देखो आप ऑडिटिंग कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। ऑडिटिंग अकाउंटिंग मैं कहता हूं आप अभी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपने पास सब्जेक्ट थोड़े हैं, उसमें मान लो 7 ही सब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें डीआई जो है, मैथ है जो है, और आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, तो ये तो आपको रेगुलर करने ही करने हैं, मैं भी बताऊंगा कैसे, ठीक है। प्लस में अब यहां से देखो, अब मार्केटिंग के साथ में आपको करना है कम्युनिकेशन। पेपर 1 का कम्युनिकेशन करना है, ठीक है। ये जो मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूं वो पेपर 1 है, और जो रेड से लिखे हैं वो पेपर 2 है, ठीक है। कम्युनिकेशन करना है। फिर बिजनेस फाइनेंस के साथ आपको करना है टीचिंग एप्टीट्यूड। क्या करना है? टीचिंग एप्टीट्यूड। क्लियर है? फिर उसके बाद आईबी के साथ आपको करना है क्या, आईबी के साथ करना है आपको रिसर्च, रिसर्च एप्टीट्यूड। क्लियर है?
इको के साथ करना है आपको हायर एजुकेशन, क्लियर है। बैंकिंग के साथ करना है आपको लॉजिकल रीजनिंग, क्लियर है। इनकम टैक्स छोड़ दी, इनकम टैक्स के साथ कुछ नहीं करना, लीगल एस्पेक्ट के साथ कुछ नहीं करना, एचआरएम के साथ कुछ नहीं करना, स्टैट्स के साथ कुछ नहीं करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बचा यहाँ पे फिर 13, 14 और 15। वैसे 2 दिन में कर सकते हो, अगर ज्यादा भी लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 3 दिन में करो। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, ठीक है। तो इन 3 दिन में आप ये चीज कर सकते हैं। अब इससे हुआ क्या, आपके सारे सब्जेक्ट्स हो गए। अब देखो यहाँ पे कम्युनिकेशन आपका हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। एक सब्जेक्ट आपका रह गया आई थिंक आईसीटी, आईसीटी रह गया। तो आप स्टैट्स के साथ, हाँ स्टैट्स के साथ आप आईसीटी करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके हो गए कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 सब्जेक्ट हो गए। प्लस में 8वां कौन सा है आपका, एक है आपका डीआई का, एक है आपका फिर मैथ्स का, और एक है आपका आरसी का। तो मैंने मैथ बता दिया आपको, रेगुलर में आप लोग करेंगे क्या, 1 घंटा मैथ्स। डीआई की आपको 10 मिनट आपको रेगुलर में एक डीआई लगानी है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपने करना है कब से, 15 के बाद से। अब 15 के बाद, अब ये तो थी 1 महीने की स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब 15 के बाद की बात करते हैं, 16, 17 अप टू कहाँ तक, 30th तक, ठीक है, 30th तक, हाँ ठीक है। अब यहां से आपको रेगुलर में काम करना क्या है, जो भी आपने पढ़ा है वो तो साथ साथ रिवीजन करना है। कोई भी एक सब्जेक्ट उठाओ, उसकी रिवीजन, रिवीजन मतलब रिवीजन, बस पेज पलटते पलटते जाओ, रिवीजन करते हो, हल्का हल्का जो नहीं आपको याद वो करते जाओ। आपको एंड तक आते आते ना, यहाँ तक आते आते आपको लगेगा यार मैं सब कुछ भूल रहा हूँ या भूल रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं मानना, तो रिवीजन करते रहो। प्लस में रेगुलर में अब आपका थोड़ा शेड्यूल चेंज होगा, 16 तारीख के बाद एक पेपर करना है पेपर 1, और एक पेपर करना है पेपर 2 का मॉक टेस्ट, ठीक है। आपको कहीं भी मिल जाएंगे वेबसाइट्स पे, या एनटीए खुद की वेबसाइट पे बहुत सारे अवेलेबल हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका 1 घंटा गया इसमें, और 2 घंटे गए इसमें, 3 घंटे, और 2 घंटे गए आपके एनालाइज करने में, ठीक है, चेक करना और एनालिसिस करने में, या कह लो 3 घंटे गए, कितने, 3 और 2, 5, आपके 5 घंटे इसमें गए। बाकी के आपके जो घंटे बचे उसमें आप कर रहे हो रिवीजन, कब कहां तक, 30th तक, क्लियर है। अब बारी आती है ये 30, ये कौन सा 30 है, सितंबर 30, ठीक है। यहाँ पे आपको पता लग जाएगा 16-17 के बीच में आपका जो है एडमिट कार्ड वो आ जाएगा, ठीक है, जल्दी, मतलब इन्हीं डेट्स में आ जाएगा, 16 या 17 तारीख में इनमें बता देंगे, ठीक है। अब बारी आई 1, 2, 3, 4, 5 और 6, छह वो फाइनल दिन है, ठीक है। अब इन दिनों में अपने क्या करना है, साथ साथ आपको क्या करना है, यहाँ पे एक दिन में एक सब्जेक्ट, 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 इस तरह करके या तो आप कर सकते हैं, ठीक है। या अगर ज्यादा आपको लगता है कि एक दिन में एक सब्जेक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप यहीं पे छोड़ दो, 27 पे छोड़ दो, ठीक है। साथ साथ पेपर करते रहो, साथ साथ रिवीजन। तो रिवीजन तो आप कर ही रहे थे, तो आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 दिन है आपके पास, एक दिन में 2 सब्जेक्ट, प्लस में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के एक दिन में 2-2 सब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। आपने रिवीजन ही करनी है, तो रिवीजन तो क्या होगा, बस पेज ही पलटते चलना है ना। पेज पलटने का मतलब यह है कि बस हल्का हल्का पढ़ना और चलो, क्लियर होगा, ठीक है। और 6 को आपका जो है वो पहला एग्जाम होगा। तो 6 को जो है वो 6 अक्टूबर को आप ये मान के चलिए कि आप सभी का एग्जाम जो है वो फर्स्ट एग्जाम 6 को ही है। 6 से चाहे 11 वाला, 11 को ही क्यों ना हो आपका, लेकिन आप 6 को ही मान के चलो, क्योंकि 6 के बाद आपकी स्ट्रेटेजी अलग होगी। वो मैं आपको 5 को या 6 को बता दूंगा। वैसे हल्का मैं बता दूं कि आपको जो बस यूं एग्जाम आते रहे, जो एग्जाम होंगे उनको हल्का फुल्का थोड़ा सा आप देख लेना, ज्यादा मत घुसना कि वीडियोस में यार ये वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ठीक है। आपको पता लग जाएगा हाँ हाँ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपने बस उन्हीं कंसेप्ट को और अच्छे से करते चलना है, ठीक है। घुसना मत, नहीं तो फिर जो ये स्ट्रेटेजी है आपकी, जो ये वाली स्ट्रेटेजी है वो सारी की सारी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो अपनी स्ट्रेटेजी ये सारी की सारी रहने वाली है, ठीक है। तो शायद आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये आपका जो नोटिस था वो मैंने देख लिया था, ये मैंने बता दिया, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो 5 से 6 में आपने ये, ठीक है। तो आपका देखो, वैसे अगर देखा जाए तो 2 घंटे ये, 2 घंटे ये, फिर 3 घंटे ये, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे था, एक सेकेंड, ये, ठीक है, 3 घंटे ये हो गया आपका, ठीक है। फिर उसके बाद 1 घंटा ये हो गया आपका, सॉरी ये नहीं हुआ, फिर ये हुआ 3 घंटे ये, ठीक है। और 1 घंटा फिर ये हो गया, ठीक है। तो कितना हुआ, 2, 2, 4,
7 और 8, 11, 14, तो मान के चलो आप 14 घंटे पढ़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 14 घंटे ना भी पढ़ के अगर आप 12 घंटे भी एक ईमानदारी से पढ़ते हैं ना, तो आपका जेआरएफ कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, मुझे पता है ये सारा शेड्यूल शायद ना फॉलो हो पाए, लेकिन फॉलो करने की ट्राई जरूर करना। ठीक है, ट्राई करना कि 14 के 14 ही पढ़ें। ठीक है, अगर आपको लगता है ना कि मैं सिर्फ 9 ही घंटे पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, तो आप 9 घंटे का ही बनाना या 8 घंटे का बनाना। ऐसा मत करना मैं 9 घंटे पढ़ता हूँ, नहीं नहीं, आज एनर्जी, आज तो आप 15 घंटे पढ़ देंगे, कल देखिए, कल चाहे 1 मिनट भी बुक ना उठाएं। ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो ये सारा शेड्यूल है आपका, इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आपको डिसाइड कर लो कैसे कैसे करना है। कल वाला दिन जो भी काम आपके पड़े हैं वो निपटा लो आराम से। ठीक है, अभी है थोड़ा टाइम, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप टाइम अपने सारे काम ही निपटाते रहो। ठीक है, फिर उसके बाद आपका ये मैंने बता दिया कि आपको कौन कौन सब्जेक्ट्स कब कब पढ़ने हैं। क्लियर है, ये आपका सारा का सारा 6 अक्टूबर तक मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, तो आज का ये शेड्यूल है, ये स्ट्रेटजी है जो भी हमने देखी। ठीक है, तो ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इसको एक अप्लाई करने की जरूर ट्राई करना। एक दिन ट्राई नहीं हो, एक दिन नहीं होगा, 2 दिन होगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप 5वें या छठे दिन आपको हो जाएगा कि हाँ भाई यार ये चीज तो अप्लाई करनी ही करनी है, और ये होगी धीरे धीरे धीरे। अगर आपसे नहीं उठा जा रहा ना 5 बजे, आप 3 दिन उठ के देखिए, चौथे दिन आपके अपने आप 5 बजे नींद खुल जाएगी। आप चाहे उठो ना तब भी, लेकिन 5 बजे नींद खुल जाएगी, फिर आप अपने आप उठने लग जाओगे। ठीक है, तो ऐसा है। ठीक है, तो ये शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा रेगुलर की नोटिफिकेशन के साथ। और मैंने ना पेपर 1 की सारी वीडियोस डाली हुई हैं इस पे, तो हमारे इस चैनल पर है, तो आप वहां पे जाके लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। पेपर 1 की सभी की रिवीजन वीडियो लगा के जाइए, मैं कह रहा हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और फ्रेंड्स से जरूर ये शेड्यूल शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।